अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। भारत को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आर्मी चीफ। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा किया। आर्मी चीफ ने LOC पर अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर आर्मी चीफ को LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को आलमी कवानीन के बरखिलाफ UN गाड़ी को निशाना बनाने पर भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज LOC पर आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात बरूए कार लाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। वज़ीर आज़म। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना के बावजूद मईशत से मुतल्लिक अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $439 मिलियन रहा। माली साल में अब तक करंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा, जबकि गुज़िश्ता साल इसी माह करंट सरप्लस खसारा $1.7 मिलियन था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $13 बिलियन हैं और इस तरह स्टेट बैंक के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तानी साइंसदान इकबाल चौधरी के लिए बैनुल अक़वामी अवार्ड। पीपल्स गवर्नमेंट ऑफ कॉन्ग्स की जुहांग ऑटोनमस रीजन चीन की जानिब से बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई व हयातियाती अलूम जामिया कराची के सरबरा और कॉम्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी को दी 2020 कॉन्ग्स की गोल्डन सिल्क बॉल फ्रेंडशिप अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। ICCBS जामिया कराची के तर्जुमान के मुताबिक प्रोफेसर इकबाल चौधरी को यह अवार्ड उनकी कॉन्ग्स की सूबे की माशी और माशरती तरक्की में नुमाया खिदमात अंजाम देने के लिए दिया जा रहा है। चीनी ऑफिशियल्स की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक प्रोफेसर इकबाल चौधरी को तलाई तमगा और 1 लाख RMB बोनस मिलेगा, जिसके लिए तकरीब तकसीम इनामात मार्च 2021 में मुनक्किद होगी। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर इकबाल चौधरी ने ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शोबे में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं। इस ज़मन में उनकी तकरीबन 1175 साइंसी इशातें बैनुल अक़वामी सतह पर शाया हो चुकी हैं। कस्टम्स कोयटा और FC ने 16 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा ऑयल और सामान पकड़ लिया। चीफ कलेक्टर बलूचिस्तान गुल रहमान की हदायत पर कलेक्टर कोयटा इरफान जावेद, एडिशनल कलेक्टर यासिर वहाब कलोड़ ने स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें मुकर्रर की थीं। लखपास के मकाम पर कोयटा जाने वाली एक ट्रांजिट कंटेनर पर हुक्काम को शक हुआ, जिस पर ट्रांजिट का सेल चेक किया तो खुफिया टैंकी से हजारों लीटर डीजल बरामद हुआ। कस्टम हुक्काम ने कंटेनर तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना का शिकार माहिरा खान नेक तमन्नाओं के लिए मद्दाहों की शुक्रगुजार। कोरोना वबा का शिकार अदाकारा माहिरा खान का कहना है कि उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है और वो दुआओं के लिए मद्दाहों की बहुत शुक्रगुजार हैं। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा माहिरा खान ने इंस्टा स्टोरी के जरिए बताया कि वो अपने मद्दाहों की बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनके लिए दुआएं की। ये मद्दाहों की दुआएं ही हैं जो रंग ला रही हैं और वो सबकी नेक तमन्नाओं और तमाम पैगामात पढ़ भी रही हैं। माहिरा खान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत में काफी बेहतरी है। मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी तबीयत में बेहतरी मद्दाहों की दुआओं का नतीजा है। मैंने मद्दाहों की जानिब से भेजे गए पैगामात में मोहब्बत को महसूस किया। मैं आप सब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपियर पे खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 174 रन का हदफ मिला था। फहीम अशरफ ने 3, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 19.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा किया। हादसात से बचने के लिए डिवाइस पेश। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से हादसात से बचने के लिए एक ऐसी डिवाइस पेश की गई है जो गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की आंख लगने से रोक सकती है। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस का दावा है कि ये अलार्म जैसी डिवाइस मोटरवे पर होने वाले हादसात को काफी हद तक कम करने में मददगार साबित होगी। डिवाइस ड्राइवर अपने कान पर लगाएंगे और इसमें सेंसर लगे हुए होंगे। डिवाइस उस वक्त किसी अलार्म की तरह बजेगी जब ड्राइवर को नींद आएगी। इस डिवाइस की आवाज़ अलार्म की आवाज़ की तरह ऊंची है ताकि जैसे ही ड्राइवर को नींद आए तो वो उसके बजते साथ फौरन जाग जाए। इस डिवाइस की कीमत 750 रुपए है, जिसे बहुत जल्द तमाम तर लोगों के लिए पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस की नई किस्म की वैक्सीन 6 हफ्ते में बना सकते हैं। बायोटेक फाइजर के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली जर्मनी की कंपनी बायोटेक के शरीक बानी
ایگر ساہین نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والی کرونا کی نئی قسم کے لیے ویکسین محض 6 ہفتوں میں تیار کر سکتے ہیں۔ جرمنی کی بائیو این ٹیک کمپنی کے شریک بانی نے کہا ہے کہ فائزر کے ساتھ مشترکہ طور پر تیار کی گئی ویکسین کے کورونا کی جرمنی کی بائیو این ٹیک کمپنی کے شریک بانی نے کہا ہے کہ فائزر کے ساتھ مشترکہ طور پر تیار کی گئی ویکسین کے کورونا کی جرمنی کی بائیو این ٹیک کمپنی کے شریک بانی نے کہا ہے کہ فائزر کے ساتھ مشترکہ طور پر تیار کی گئی ویکسین کے کورونا کی زیادہ سنے گئے۔ سال 2020 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ عوام نے کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں گزارا، اور ایسے وقت میں میوزک ہی وہ چیز ہے جو وقت کو بہتر انداز میں گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے میوزک اسٹریمنگ پلیٹ فارم پٹاری نے اپنے 2020 ریوائنڈ راؤنڈ اپس جاری کیے ہیں کہ عالمی وبا کے دوران لوگوں نے سب سے زیادہ کون سے گانے سنے اور کن فنکاروں کو سب سے زیادہ سرچ کیا۔ گلوکار شمون اسماعیل اس سال کے سب سے مقبول فنکار رہے۔ ان کا گانا رنگ پٹاری پر سب سے زیادہ سنا گیا، جبکہ ان کا ایک اور گانا میریوانا اس فہرست میں تیسرے نمبر پر رہا۔ دوسری جانب گلوکار بلال سعید اور مومنہ مستحسن کا گانا باری 2 اس فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ اس فہرست میں شامل دیگر نمایاں فنکاروں میں مصطفیٰ اور ایشال زاہد، عاطف اسلم، گوہر ممتاز، فواد خان، آئمہ بیگ سمیت سٹرنگز، بیان اور کراکرم بینڈز شامل ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔